हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं विकास एक बार फिर एक और नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं SKK मैथ्स क्लासेज की तरफ से। तो पिछली प्रश्नावली में हमने क्या पढ़ा था, 16.3 से संबंधित चीज़ें हम देख चुके थे। अब हम पढ़ेंगे 16.4 जो कि इसकी आखिरी प्रश्नावली है। तो इस वीडियो में हम 16.4 से संबंधित सारे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 16.4 का क्या है। 1.4 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। त्रिज्या दी हुई है गोले की, देखिए आगे गोले की त्रिज्या, इसको मैं आर मान लेता हूँ, ये होगी 1.4 सेंटीमीटर। दो चीज़ें इसने पूछी है, एक तो पूछा है इसने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा पूछा है इसने आयतन। तो बात करें इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की, इसको मैंने मान लिया ए। सूत्र क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मान रखेंगे इसमें, तो ए बराबर क्या हो गया, 4 पाई की जगह 22/7 और आर का मान हो गया 1.4 इंटू 1.4। हल करने के लिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अच्छा 10 क्यों आ जाएगा, क्योंकि एक संख्या बाद पॉइंट है तो नीचे 1 0 मतलब 10। तो इधर भी नीचे 10, जो कट रहा है उसको काट दो, ये कट गया 7 दूने 14। अब हमारे दिमाग में सीधा सीधा आता है कि हम 2 से इस 10 को काट दें 5 बार, फिर हमें 5 का भाग लगाने के लिए ऊपर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखें, नीचे 10, 100 या 1000 ऐसा कुछ होता है तो उसको नहीं काटें, और तब काटें जब पूरी बार कट रहा हो, वरना नहीं काटें, क्योंकि ये कोई दिक्कत नहीं करेगा, ये प्रश्न को और जल्दी हल कर देगा और एक्यूरेट आंसर आएगा इससे। तो क्या करें, ऊपर वाले मान को तो गुणा कर लें। तो ये हो गया 22 चौक 88 और 14 दूने 28। तो 88 को गुणा कर लें 28 से, कितना हो जाएगा देखो, 64 के 4 हासिल के 6, 8 दूने 16, 16 और 6 22, 4 2 2, ये हो गया 4 6 4 2, यानी 2464। नीचे हो गया 10 इंटू 10 यानी 100। नीचे 2 जीरो है तो दो संख्या बाद पॉइंट लगा दो, तो ए बराबर हो गया 24.64, मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया पहला आंसर, जो कि क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बार आंसर देख लेते हैं फिर चलते हैं आगे। 24.64 आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम आयतन की तरफ। तो पहला तो सही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम देखते हैं इसका आयतन। आयतन को v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वॉल्यूम हम कहेंगे इसको। सूत्र क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, मान रखते हैं, देखो v बराबर 4/3 ऐसा कैसा, पाई की जगह 22/7, स्मॉल आर का मान रखेंगे 1.4 इंटू 1.4। कितनी बार, 3 बार रखना है, सॉरी। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे नीचे, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। ठीक है, 7 से ये कट गया, 7 दूने 14। अब 3 से ऊपर कुछ भी नहीं कट रहा। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, देखो हमें इन 10 को तो छेड़ना ही नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, ऊपर वाली सारी संख्याओं को गुणा कर लेंगे, फिर 3 हटा देंगे। 3 हटाने के बाद हमें सीधा सीधा पॉइंट लगाना और कुछ भी नहीं करना। ठीक है ना, ये सबसे ईजी तरीका रहेगा, आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा इससे। अगर आप कैलकुलेशन सही करते हैं तो, कैलकुलेशन ही गड़बड़ है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। गुणा करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, 22 चौक 88 और ये हो गया 14 इंटू 14 हो जाएगा कितना, 196। 196, ये हो गया 88, 88 इंटू 2 कर लो पहले तो, ये हो गया 176। 176 को गुणा कर लो किससे, किससे, 196 से। एक 176 इंटू 196, यही पद बनेगा। 36 के 6 हासिल के 3, 42 और 3 45 के 5 हासिल के 4, 6 एकम 6 और 4 10। 7 के साथ चेक करते रहिएगा। 9 5 54 के 4 हासिल के 5, 63 और 5 68 के 8 हासिल के 6, 9 एकम 9, 9 और 6 15। ठीक है, ये 6 7 1, 6 ऐसा कैसा, 4 और 5 9, 8 और 6 14 के 4 हासिल के 1, 2 5 7, 7 और 7 14 के 4 हासिल के 1, ये आ गया 344 और 96, यानी
496, नीचे है कितना 3 इंटू 1000 कर दें इसको, 3 जीरो है तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम किससे है हमें, प्रॉब्लम है इस 3 से, तो 3 को हटा दें, सिंपल सी चीज़ है। 3 हटाते हैं, देखो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 4 में भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 चौक 12, 2 बच गया, 3 नाम 27, कितना बच गया 2 बच गया, ये हो गया 26, 3 घंटे 24, 2 बच गया 20 हो गया, 3 छिंग 18, फिर 3 छिंग 18, तो ये माना जाएगा। देखिए आगे, तो v बराबर हो गया 11498.66, नीचे है 1000, तो कितनी संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, 3 संख्या बाद, तो यहाँ से गिन लो 1 2 3, यानी 11.49866। ठीक है, जिसको हम पॉइंट के बाद 2 संख्या तक अगर लिखते हैं तो v बराबर आ जाएगा 11.49, मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इसका उत्तर आएगा। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 11 पॉइंट, देखो इसको इसने 11.5 माना हुआ है, तो मान सकते हैं 11.49 है, 4 के बाद 9 लिखा हुआ है। अब मैंने पहले भी समझाया था आपको कि सार्थक अंक के अनुसार हम क्या करते हैं कि अगर 5 से ज़्यादा अंक होता है तो हम मतलब से निकट मान के अनुसार, तो अगर 4 से ज़्यादा है, मतलब 5 से ज़्यादा है, 5 या 5 से ज़्यादा, तो 1 जुड़ जाता है। तो इधर 9 आ रहा है, 5 से ज़्यादा है, तो ये 4 में 1 जुड़ जाएगा, तो ये 11.5 भी लिख सकते हैं इसको, यानी v बराबर 11.50 भी कर सकते हैं इसको, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आगे होगा समझ में, एक बार अच्छे से देख लिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए गया, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है, तो गोले का आयतन ज्ञात करो। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसने पहले से दे दिया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया हुआ है 616 वर्ग सेमी, यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 616। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अज्ञात पद क्या है यहाँ आर, और आयतन भी निकालेंगे तो आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो बिना आर के हम आयतन नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ से पहले तो हम आर निकालें, तो देखिए आर कैसे निकाल सकते हैं, 4 इंटू पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर ऐसा गया ऐसा, 616 ऐसा गया ऐसा, आर स्क्वायर को यहीं रखेंगे, बाकी सारे मान उधर, तो ये हो गया 616 इंटू 7, नीचे क्या आ गया 4 इंटू 22। ठीक है, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है, यानी इसमें पूरी संख्या में 4 का भाग जा सकता है। 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 पंजे 20, 4 चौक 16। ठीक है, और 22 7 154, तो आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, 7 इंटू 7, 2 के जोड़े बन रहे हैं, इसलिए बाहर क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, या डायरेक्ट लिखना चाहें वैसे 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा 49, 49 का वर्गमूल 7। तो बात एक ही, बाकी ऐसे टुकड़ों में लिखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे। तो ये तो होगी इसकी त्रिज्या। अब हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, इस गोले का आयतन, जिसकी त्रिज्या कितनी आ गई 7 आ गई। तो आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए वैल्यू रखते हैं इसमें, 4/3 पाई की जगह 22/7, आर का क्यूब है तो आर कितना है 7, 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट देंगे, 7 से 7 कट गया। अब यहाँ 3 है नहीं, लेकिन ऊपर 3 से कटने वाली या 3 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे ऊपर वाली पूरी संख्या को गुणा कर लेंगे और फिर 3 का भाग लगा देंगे। तो गुणा करते हैं, देखो क्या आएगा, 7 इंटू 7 हो गया 49, 22 इंटू 4 हो गया 88, 88 को किससे गुणा करना है 49 से गुणा करना है, तो ये हो गया 72 के 2 हासिल के 7, 8 चौक 32, 32 और 7 39, 2 9 3, तो ये हो गया 2, 11 के 1 हासिल के 1, 13 के 3 हासिल के 1, 4312। तो ये आ जाएगा अपने पास v बराबर 4312/3,
ठीक है, भाग लगा देते हैं इसमें। 3 एकम 3, 1 बच गया। 3 चौक 12, 1 बच गया। 3 तिया 9, यहाँ बच गया कितना 2। 3 7 21, 1 बच गया। 1 का हो गया 10, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9। तो ये आ जाएगा V बराबर 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। तो जिसका आंसर है तो ये आ जाएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक बार आंसर मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल सही उत्तर है इसका। तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, इसको देख लीजिए, फिर चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेमी है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेमी है। अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेमी है। तो अर्धगोला तो हम चाहें तो बना सकते हैं, इस तरीके से बनेगा अगर हम चित्र बनाना चाहें। और चित्र बनाइए अगर आप, मतलब उसमें अगर चित्र बनने की कंडीशन है तो बिल्कुल बनाइए। आर बराबर कितना है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये त्रिज्या दी हुई है, ध्यान दीजिए आगे। तो अर्धगोले की त्रिज्या होगी 4.5 सेंटीमीटर। अब ये दो चीज़ें पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा है हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ कन्फ्यूजन बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें दो होते हैं, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये किस चीज़ के लिए पूछ रहा है? तो ऐसी स्थिति में जब ये केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल देता है तो हमें उसको संपूर्ण ही मानना है। वक्र अगर ये पूछेगा तो उसको देना पड़ेगा कि ये वक्र पृष्ठीय निकालिए आप। अगर पृष्ठीय देता है तो क्या मानेंगे, उसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मानेंगे। तो सूत्र हो गया 3πr² संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुसार। तो ये हो गया a बराबर 3, पाई की जगह 22/7 और r का मान हो गया 4.5 इंटू 4.5। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 हो गया, यहाँ भी 10 हो गया। ठीक है, मान देखते हैं, देखो क्या आ जाएगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 7 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 5 से कट रहा है ये। ठीक है ना, तो इसको तो काट सकते हैं। मैंने कहा था पूरी बार कट रहा है तो काट दो। ये 5 नाम 45, 5 दूने 10, और 2 से ये कटेगा कितने बार, 11 बार। ठीक है, अब मैं इसको तो काट दूंगा, लेकिन ये यहाँ 2 आएगा, वो 2 नहीं कटेगा, इसलिए इसको नहीं छेड़ना है। ठीक है, गुणा करके लिख देते हैं क्या आता है, देखो। तो ये हो गया कितना, ये हो गया 99। 99 को 3 से गुणा कर लो पहले तो, या 45 को 3 से गुणा कर लेते हैं, देखो इजी हो जाएगा थोड़ा। 99 ऐसा कैसा रहने देते हैं, 45 को 3 से गुणा कर लेते हैं। 15 की 5 हासिल की, 3 चौक 12 और 135 हो गया ये। ठीक है ना, 135 को किससे गुणा कर लो, 99 से। 45 के 5 हासिल के 4, 27 और 4 31 के 1 हासिल के 3, 9 एकम 9, 9 और 3 12। एक बार चेक कर लीजिए, 45 के 5 हासिल के 4, 9 27, 4 31 के 1 हासिल के 3, 9 एकम 9 और 3 12। तो ये 5 1 2 1, ये 5 6 3 3 1, तो ये आ जाएगा 13,365। नीचे कितना है 7 इंटू 10। तो 10 से कोई प्रॉब्लम है नहीं, नीचे गुणा मत करना, ये ध्यान रखिएगा। 7 से काट दीजिए इसको, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा ना, 6 हो गए यहाँ। 7 नाम 63, 6 में भाग नहीं जाता, 0, 65 में देंगे, 7 नाम 63, 2 बच गया। ये पॉइंट 2 का हो गया 20, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो गया। 7 दूने 14, 6 बच गया, 6 का हो गया 60, 7 और 56। तो ये आ गया a बराबर 1909.28 बटे हुए 10। तो एक संख्या बाद पॉइंट यहाँ आ जाएगा आगे खिसक के। तो a बराबर 190.928 सेंटीमीटर स्क्वायर, या a बराबर 190.92 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा इसका। पॉइंट के बाद 2 संख्या तक लिखेंगे। 2 तक क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखो आगे जो आ रहा है ना वो फिक्स नहीं आ रहा है। अगर यहाँ मान लीजिए फिक्स आता है 928,
आगे नहीं हो रहा है, पूरी पूरी बार भाग जा रहा है, तब हम पूरा लिख देंगे। लेकिन पूरी पूरी बार भाग जा ही नहीं रहा, तो फिर हम यहाँ तक ले लेंगे, पॉइंट के बाद 2 संख्या तक। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्या पूछा है इसने, एक पूछा इसने आयतन क्या होगा, तो आयतन भी देख लेते हैं। तो ये तो सही है उत्तर, ठीक है ना। अब इसने इस 8 की वजह से देखो, इसने यहाँ 2 की जगह क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, वही सन्निकट मान के अनुसार। तो ये वैसे तो एक्यूरेट तो 9-2 आएगा, लेकिन इस सार्थक अंक की वजह से यहाँ ये 2 जो है ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, अगर आगे 5 या 5 से ज़्यादा संख्या है तो 1 बढ़ा देना उसमें, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने इसका निकाल लिया, आयतन देखो क्या हो जाएगा। तो हमें पता है अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू रखेंगे इसमें, आयतन को v मान लो, तो v बराबर 2/3 पाई की जगह हो गया 22/7, आर का मान हो गया 4.5 इंटू 4.5 इंटू 4.5। पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, ठीक है। जो कट रहा है उसको काट दो, 5 नाम 45, 5 दूने 10, 2 से 2 कट गया, 5 नाम 45, 5 दूने 10, 2 से ये कटेगा 11 बार। अब उसको नहीं काटेंगे, क्योंकि उसको काटेंगे तो फिर ये 10 हटेगा और कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। 3 से कट गया 9 3 बार। अब जो बच रहा है उसको मैं लिख लेता हूँ पहले, 11 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 45, नीचे बच गया 7 इंटू 10, ठीक है। तो ये कितना हो गया, तो 11 इंटू 9 हो गया 99, 3 को 45 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 135। 135 को किससे गुणा कर लो, 99 से, तो ये आ जाएगा 13,365। नीचे आ गया 7 इंटू 10, 7 से काट दो, 7 एकम 7, 6 बच गया, 7 नाम 63, 6 में भाग लगाएंगे तो 0, 65 में लगाएंगे तो 7 नाम 63, 2 बच गया, 2 का हो गया 20, तो 7 दूनी 14, 6 बचेगा 60 हो गया, 7 और 2 56, तो क्या हो गया देखो 1909.28, नीचे 10, एक संख्या बाद पॉइंट आगे बढ़ा दो, तो ये हो गया 190.928। सेम आंसर आ रहा है पहले वाले की जैसे, वही 8 की वजह से यहाँ 1 बढ़ जाएगा सन्निकट मान के अनुसार, तो ये हो जाएगा 190.93 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है इसलिए मात्रक क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हल कर सकते हैं इसको, एक बार देख लीजिए अच्छे से, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक गोले का आयतन 38,808 घन सेमी क्यूब है, घन सेमी है सॉरी। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। आयतन दिया हुआ है गोले का, ध्यान दीजिए आगे। क्वेश्चन नंबर ये है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। गोले का आयतन, तो ये दिया हुआ है कितना, 38,808 घन सेमी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, और इसका ही हमें पूछना चाह रहा है क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब त्रिज्या निकलेगी, ठीक है। तो हल करते हैं इसको, गोले के आयतन की जगह 4/3 पाई आर क्यूब, और इधर आ गया 38,808, मान रखेंगे 4/3 ऐसा गया ऐसा, पाई की जगह 22/7, आर क्यूब ऐसा गया ऐसा, ये हो गया 38,808। तो आर को तो यहीं रखो, बाकी सारे मान उधर, 38,808 इंटू 3 इंटू 7, 3 और 7 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, और 4 इंटू 22 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। पक्षांतरण करना है, जो भाग में है वो उधर जाते गुणा हो जाएगा, और जो गुणा में है उसका क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक है। तो देखिए किससे काट सकते हैं, तो बेसिकली इसको पहले 4 से काट लो, क्योंकि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है। तो ये कट गया देखो कितने बार, 4 नाम 36, 2 बच गया, 4 7 28, 0 ऐसा कैसा, 4 दूने 8, ठीक है।
इसको फिर काट दो 2 से कितने बार, 11 बार, 2 चौके 8, 2 अंटे 16, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। ठीक है, 11 से अगर हम देखते हैं तो 11 से कट सकता है, देखो कट सकता है क्या, चेक कर लेते हैं। 11 चौक 44, 45 हो जाएगा, फिर 44, फिर 11 एकम 11। ये देखिए यहाँ से 11 चौक 44, 4 बज गया, 45 हो गया, 11 चौक 44, 1 बज गया, 11 एकम 11, यानी ये कट गया 441 बार। तो आर क्यूब बराबर क्या आ गया, 441 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, यहाँ तक हल करेंगे तो यहाँ से 3 हटाएंगे तो इधर ये लग गया अंडर रूट और बाहर आ गया 3, यानी इसका मतलब क्या हुआ, किसका हमें घनमूल निकालना है, किसका, 441 इंटू 3 इंटू 7 का। ठीक है, अब इजी तरीका क्या रहेगा, इन सबको गुणा नहीं करेंगे हम, गुणा करने के बजाय इसके और टुकड़े कर लेंगे 441 के। ठीक है ना, कैसे कर सकते हैं देखिए, तो ये 441 के बाद जी गुणनखंड और देख लो क्या होते हैं, 3 का भाग जा सकता है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 7 21। ठीक है, फिर 3 चौक 12, 3 नाम 27, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो इसके टुकड़े हो गए देखो कितने, 441 की जगह क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, और 3 इंटू 7 ऑलरेडी पहले से लिखे हुए। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे, तो 3 3 के 3 जोड़े बन गए, और क्योंकि घनमूल है तो 3 ही जोड़े बनने चाहिए, तो 3 बार आ गया। 7 के भी 3 जोड़े बन रहे हैं, देखो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, मतलब 3 3 के जोड़े बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा 7 बार आ गया, यानी आर का मान कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर। तो ये इसकी त्रिज्या आ गई। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, त्रिज्या कैसे निकलेगी ये अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है ना, बाकी फिर आगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हमें क्या निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो निकाल लेते हैं। देखो क्या होगा, तो आयतन बराबर में रख के आयतन का सूत्र, और आसानी से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, यानी आर निकाल सकते हैं। अब हम बात करें इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ए बराबर क्या हो गया, 4 पाई की जगह 22/7, आर का मान कितना है, 21 इंटू 21। ठीक है, कट रहा है ये, 3 बार कट गया, तो ये कितना हो गया, देखो 22 चौक 88, 21 दिया 63, 88 को किससे गुणा कर लो, 63 से, ये आ जाएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया क्या, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बार चेक कर लेते हैं, 5544 वर्ग सेमी, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। एक बेलन शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 4 सेमी तथा ऊंचाई 10 सेमी है। इसे पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, बेलन की माप दी हुई है। अब यहाँ बेलन की त्रिज्या बड़ी है और गोले की त्रिज्या क्या छोटी है, तो कैपिटल वाले जो मान है वो बेलन के मानेंगे। त्रिज्या 4 दी हुई है, ऊंचाई 10 दी हुई है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। शीशे के बेलन की त्रिज्या, इसको मैंने मान लिया कैपिटल आर, तथा ऊंचाई इसको मैंने मान लिया कैपिटल एच। तो ये मान देखिए क्या क्या दिए हैं। त्रिज्या दी हुई है इसकी 4 सेमी और ऊंचाई दी हुई है 10 सेमी। ठीक है, और जो गोला बनाया जा रहा है उसकी त्रिज्या दी हुई है 2 प्रत्येक गोले, क्योंकि कितने बनाए जा रहे हैं ये तो हमें पता ही नहीं है। प्रत्येक गोले की त्रिज्या बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ समझने की चीज़ देखिए क्या है। यहाँ समझने की चीज़ ये है कि ये पूछ रहा है कितने गोले बनाए जा सकते हैं। यहाँ स्थिति क्या है, देखो एक तो बेलन है और उससे कितने गोले बनाए जा सकते हैं ये पूछ रहा है। अब मैंने आपको समझाया था जब बेसिक पढ़ाया था मैंने, कि जब भी ये कहे कि पिघलाकर ये वस्तु बनाई जा रही है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जा रही है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा क्या याद करना है, आयतन उसका काम में आएगा। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये जो बेलन है इससे गोले बनाए जा रहे हैं। कितने बनाए जा रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जितना बेलन का आयतन होगा उतना ही उन गोलों का आयतन भी होगा, क्योंकि उसी से बनाया जा रहा है। ठीक है,
तो ध्यान दीजिए क्या लिख सकते हैं हम। तो हम ये लिख सकते हैं, हमें नहीं पता कितने गोले हैं, तो मैंने मान लिया n। तो जो n गोलों का आयतन है जो कि उस बेलन से बनाए जा रहे हैं उसके बराबर होगा, यानी n गोलों का आयतन बराबर है किसके, बेलन के आयतन के। तो इसको मैं लिख सकता हूँ n इंटू एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और इधर लिख सकता हूँ मैं बेलन का आयतन पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। ठीक है, पाई से तो पाई कट गया सीधा सीधा। अब मान रख देते हैं, देखो ठीक है ना, n इंटू 4/3, स्मॉल आर की जगह कितना रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, कैपिटल आर की जगह 4 इंटू 4 2 बार लिखना पड़ेगा, इंटू एच की जगह 10 रखना पड़ेगा। n को ये रखेंगे, बाकी सारे मान उधर, तो ये 4 इंटू 4 इंटू 10 तो पहले से ऊपर है, 3 यहाँ भाग में, इधर आएगा तो गुणा में, और ये इधर गुणा में है तो सारे भाग में आ जाएंगे। ध्यान दीजिए आगे, 4 से तो 4 कट जाएगा, 2 दूने 4, ये भी कट गया, और ये कट जाएगा कितने बार, 5 बार। तो यहाँ क्या आ जाएगा, n बराबर 5 इंटू 3 बच रहा है केवल, तो इसको हम लिख सकते हैं 15। तो कितने गोले बनाए जा सकते हैं इससे, 15 गोले इससे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। एक खोखला गोलीय सेल 2 सेमी मोटा है। गोलीय सेल की मोटाई दी हुई है, गोलीय सेल की मोटाई बराबर 2 सेंटीमीटर। आगे देखिए क्या है, इसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेमी है। बाह्य त्रिज्या 8 सेमी, हमें पता है बाह्य त्रिज्या छोटी बड़ी होती है, इसलिए हम उसको क्या मानते हैं, R1 मानते हैं। 2 त्रिज्या होगी, एक बाह्य होगी एक आंतरिक होगी। इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो धातु का आयतन ज्ञात करने के लिए पहले इसके आंतरिक त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो अंतः त्रिज्या इसने पहले से नहीं दी है, लेकिन मोटाई दी हुई है, तो हम हल कर सकते हैं इसको। तो ये बाह्य त्रिज्या हो जाएगी 8, इसमें से मोटाई कम कर देंगे तो इसकी आंतरिक त्रिज्या आ जाएगी, जो कि कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है इसमें लगी धातु का आयतन। ध्यान दीजिए आगे, गोलीय शेल में लगी धातु का आयतन, इसको मैं V मान रहा हूँ। तो ये हो जाएगा, सूत्र मैंने आपको लिखवाया था इसका, 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। ये गोलीय शेल के आयतन का सूत्र होता है। ठीक है ना, वैल्यू रखते हैं सीधे सीधे इसमें, 4/3 ऐसा कैसा, पाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 22/7। R1 की जगह क्या आ जाएगा, 8 का क्यूब, R2 की जगह 6 का क्यूब। तो ये हो गया V बराबर 4/3 इंटू 22/7, 8 का क्यूब हो गया 512, 6 का क्यूब हो गया 216। ठीक है, बेसिकली 10 के क्यूब तक आप याद रख सकते हैं, और होना भी चाहिए। 4/3 इंटू 22/7, 512 में से 216 घटा दीजिए, कितना आ रहा है, ये हो गया 12 में से 6 गया 6, और 10 में से 1 गया तो 9, 4 में से 2 गया तो 2, कितना हो जाएगा, 296। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए फटाफट। ठीक है, सही है। अब देखते हैं कि ये कट रहा है या नहीं कट रहा है। जो कट रहा है उसको काट दो। तो ये 9 6 15 और 2 17, 3 का भाग नहीं जाएगा इसमें, 7 से भी नहीं कटेगा, तो सीधा लिखना पड़ेगा। 22 चौक 88, 88 को गुणा करेंगे हम 296 से। ठीक है, आप साथ के साथ चेक करते रहिए। तो ये आ जाएगा
26,048। नीचे 3 × 7 21 कर देंगे, क्योंकि भाग तो डायरेक्ट तो टुकड़ों में तो भाग जा नहीं रहा, तो डायरेक्ट ही देना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे। तो हल कर लेंगे इसमें। तो रफकारी में हम भाग देके देख सकते हैं। 21 एकम 21, घटाने पे कितना बच जाएगा 5। आगे की संख्या उतार लेंगे 50 हो जाएगा। 21 दूने 42, घटाया 8 बच गया। ठीक है, आगे की संख्या उतार लेंगे 4। 21 दिया 63 और 21 चौक 84। 4 बार में कितना हो गया 84 हो गया। घटाने पे 0। आगे की संख्या लिखेंगे कितनी हो गई 8। अब 8 में भाग नहीं जाता तो क्या करेंगे, 8 में भाग नहीं जा रहा तो यहाँ लगा दो आप पहले तो 0, भाग नहीं जा रहा इसलिए, और यहाँ आ जाएगा पॉइंट, और ये हो गया 80। फिर कितना हो जाएगा 3 बार में 63, घटाएंगे इसको कितना बच जाएगा 17। 17 का हो गया कितना 170। 170 के लिए कितना ले सकते हैं, 105 ही बनेगा। ठीक है, 7 बार में 147 आएगा, और 8 बार में कितना आ रहा है ये भी देख लेते हैं एक बार। 168 आएगा, तो ये हम ले सकते हैं 8 बार, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 1240.38। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आंसर आएगा इसका। एक बार उत्तर चेक कर लेते हैं फिर चलते हैं आगे। 1240.38 बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से गोलीय शेल का आयतन निकाला जा सकता है। आप इसमें केवल और केवल आपकी जो गलती होगी वो कैलकुलेशन की होगी। थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से कीजिएगा, जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे उतना ज़्यादा जो आपकी ये जो सॉल्यूशन है वो आसानी से निकल पाएंगे। ठीक है ना, कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिक सब चीज़ें सही होती चली जाएगी। तो इस तरीके से हल कर सकते हैं। गोलीय शेल का आयतन निकालने के लिए सूत्र क्या काम में लेंगे, 4/3 पाई ब्रैकेट के अंदर r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब। r1 यहाँ बड़ी त्रिज्या होगी यानी बाह्य त्रिज्या होगी, और r2 यहाँ आंतरिक त्रिज्या होगी r2 के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से हम हल कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। गोले की त्रिज्या दी हुई है इसमें 9 सेमी जो कि बड़ी है। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या इसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल R, ये कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई है शंकु की। 7वां क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं। शंकु की त्रिज्या स्मॉल r बराबर 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई है उसकी, तथा ऊंचाई h बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया कि गोले को पिघला के शंकु बनाया जा रहा है, तो दोनों का आयतन क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे हमें नहीं पता कितने शंकु बनेंगे, तो हमने मान लिया n, तो इसको लिख देंगे n शंकुओं का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो ये सीधा सा कंसेप्ट इसमें बनेगा। ठीक है, सूत्र रखते हैं, देखो n ऐसा कैसा, शंकुओं का आयतन तो n इंटू एक शंकु का आयतन। एक शंकु का आयतन क्या हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर h, और इधर गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई r क्यूब। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ध्यान रखिएगा, किसको तो आपने स्मॉल r स्मॉल h माना है, किसको कैपिटल में माना है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी कुछ भी गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। पाई से तो पाई कट गया, 3 से भी 3 कट गया। अब जो मान है उसमें हम वैल्यू रख देते हैं जो भी है। n ऐसा कैसा, स्मॉल r की जगह 3 इंटू 3 2 बार लिखना है। h की जगह कितना, h की जगह हो गया 6। 4 ऐसा कैसा, कैपिटल R की जगह 9 इंटू 9 इंटू 9 3 बार लिखेंगे। n को ये रखिए, बाकी सब उधर भेज दीजिए। तो ऊपर तो क्या हो गया 4 इंटू 9 इंटू 9, नीचे क्या हो गया 3 इंटू 3 इंटू 6। ठीक है, यहाँ तक ये कट गया 3 तिया 9, ये 2 दूने 4 2 तिया 6 और ये 3 तिया 9। तो क्या क्या बच गया 2 इंटू 3 इंटू 9,
तो ये हो गया n बराबर 2 तिया 6, 6 इंटू 9 कितना हो जाएगा 54। तो कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? 54 शंकु बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, तो इस तरीके से हल कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, एक बार देख लीजिए अच्छे से इसको भी, फिर चलते हैं आगे। आंसर मैं देखता हूँ इसका, तो बिल्कुल सही है, 54 शंकु इससे बनाए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम पढ़ चुके थे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। 10 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10 सेमी त्रिज्या का धातु का कोई गोला है, धातु के गोले की त्रिज्या, जैसे मैंने इसको मान लिया स्मॉल आर, तो ये होगी 10 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है इससे समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं, समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। देखो माना 8 समान या 8 गोलों की समान त्रिज्या क्या मान लेंगे हम, आर मान लेंगे। अब यहाँ ये क्या कह रहा है, देखो 10 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं, तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। मैंने पहले बता दी ये चीज़ आपको कि अगर एक वस्तु से दूसरी वस्तु बना रहे हैं तो उनका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि 8 गोलों का आयतन बराबर होगा किसके, धातु के गोले के आयतन के। ठीक है, मान रखते हैं। देखो इसमें 8 ऐसा कैसा, एक गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई। 8 वाले जो गोले हैं उनकी त्रिज्या हमने क्या मानी, इसको कैपिटल आर मानना, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर का क्यूब। ठीक है, इसको हम लिखेंगे धातु के गोले का आयतन, यानी ये क्या हो गया 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, अब ये पूछना क्या चाह रहा है, देखो ये पूछना चाह रहा है हमसे कि प्रत्येक गोला जो है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या सूत्र लगाएंगे, 4πr²। उसके लिए हमें त्रिज्या आर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो आर यहाँ से निकल जाएगी। चलो देखते हैं, 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। 8 ऐसा कैसा, कैपिटल आर क्यूब ऐसा कैसा, क्यों, क्योंकि हमें आर पता नहीं है, वही तो हमें पता करनी है सबसे पहले। स्मॉल आर की जगह कितना, 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 बार लिख देंगे। तो कैपिटल आर का क्यूब बराबर 10 इंटू 10 इंटू 10, और नीचे आ गया 8। यहाँ आर को रखेंगे और ये आ जाएगा अंडर रूट 10 इंटू 10 इंटू 10 बटे वे 8, और यहाँ आ जाएगा 3, यानी इसका घनमूल हमें याद करना है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, देखो 3 3 के जोड़े बन रहे हैं 10 के, तो 10 तो आ गया बाहर, और 8 का घनमूल क्या होता है 2, ये कट गया कितने बार, 5 बार, यानी जो कैपिटल आर है ये कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक ध्यान दीजिए। आगे इसको उल्टा भी मान सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए ये बड़ा गोला है, इससे छोटे छोटे गोले बनाए जाएंगे, तो उसको कैपिटल आर, इसको स्मॉल आर भी मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक। तो ये तो आ जाएगी इसकी त्रिज्या। हमें याद करना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो प्रत्येक गोला है उसका। देख लेते हैं क्या आएगा। प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको मैंने ए मान लिया, सूत्र हो जाएगा 4πr²। ठीक है, तो ए बराबर 4, पाई की जगह 22/7, और आर का मान कितना हो जाएगा, अभी आया कितना 5, ये हम मानेंगे कैपिटल आर। ठीक है, थोड़ा संकेत ध्यान में रखिएगा। अब हम देख पा रहे हैं कि ये कट नहीं रहा है, तो गुणा करके लिख दो। तो ये हो गया 25, 25 चौक 100, यानी 2200/7, 7 से काट दो, 7 या 21, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 बचेगा 20 हो जाएगा।
7 दूने 14, 6 बज गया, 7 8 56। तो ये हो गया ए बराबर 314.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए मात्रक क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम हल कर सकते हैं, एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमने देख लिया है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेमी स्क्वायर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी जगह सूत्र आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल ये हो जाएगा बराबर 5544। मान रख देंगे 4 इंटू पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर ऐसा है कैसा, क्योंकि बिना त्रिज्या के आयतन नहीं निकल सकता, तो यहाँ से त्रिज्या निकलेगी बराबर 5544। आर स्क्वायर ऐसा कैसा, ये हो गया 5544 इंटू 7, नीचे ऐसा कैसा माना जाएगा 4 इंटू 22। ठीक है, यहाँ तक अंतिम 2 अंक 44 है, यानी 4 का भाग जा सकता है, तो 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, और ये हो गया 4 उनटे 32, और 2 बच गया, तो 4 छिंग 24, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काट दो, 11 बार, 2 छिंग 12, 2 नाम 18, 2 तिया 6, ये 11 से कट जाएगा, 6 बार में 66, 3 बार में 33। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर 63 इंटू 7। तो आर बराबर क्या हो गया, देखो ये अंडर रूट हो गया, 63 इंटू 7, टुकड़े लिखेंगे इसके तो अंडर रूट 63 के टुकड़े क्या हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 7, 7 ऑलरेडी पहले से है, तो 2 2 के जोड़े बन जाएंगे, यानी आर बराबर क्या हो गया 3 इंटू 7 यानी 21। तो जो त्रिज्या है ये कितनी आ जाएगी, 21 सेंटीमीटर। ये आ गया त्रिज्या का मान, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो आयतन चाहिए। तो आयतन देखिए क्या हो जाएगा इसका, तो आयतन हो जाएगा इसका 4/3 पाई आर क्यूब। तो v बराबर 4/3 पाई की जगह 22/7, आर का क्यूब है, आर की जगह 21 इंटू 21 इंटू 21, 3 से कट गया, ये 3 7 21, 7 से 7 कट गया। अब जो भी है उसको गुणा करके लिख देंगे, तो 22 चौक 88, 21 को 21 से गुणा किया 441, 441 को गुणा कर लेंगे 88 से, 8 एकम 8, 32 के 2 हासिल के 3, 32 और 3 35, 2 5 3, तो ये 8 0 8 8 3, तो ये आ जाएगा 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल सही है, यही इसका उत्तर आएगा, एक बार देख लीजिए। तो देखिए आगे, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब हमें मान किसका निकालना है, h का। तो h बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये तो ऑलरेडी पहले से ऊपर है, इसमें 3 ऐसा कैसा, और ये 6 इंटू 6 आ जाएगा इसके साथ नीचे। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दो, 3 से 3 कट गया, 3 दूने 6, 3 दूने 6 और 2 दूने 4। कई बच्चे क्या करते हैं कि सब कुछ ही कट गया तो जीरो आ गया, जीरो नहीं है यहाँ, क्या आएगा, सब कुछ कट गया लेकिन ये भाग में है, तो कितना आएगा, h बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी पानी जो है वो कितना ऊपर चढ़ जाएगा, 1 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, जीरो मत लिखिएगा, यहाँ कितना आएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा, एक बार देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है।
9 सेमी की अंतर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरे में एक द्रव भरा हुआ है। इस द्रव को 3 सेमी व्यास और 4 सेमी ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है। ज्ञात कीजिए कि कटोरे के पूरे द्रव को भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ कन्फ्यूजन देखिए क्या है, इसमें कन्फ्यूजन ये है कि पहले तो बेलनाकार बर्तन दिया हुआ है, फिर बोतल दिया हुआ है, तो अलग अलग नहीं है ये। उसने क्या किया, बेलनाकार बर्तन को ही आगे क्या लिखा है, बोतल के रूप में लिखा है, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ मतलब क्या होगा कि बेलनाकार जो बर्तन है, उस बेलनाकार बर्तन में कितना पानी होगा, जितने उससे गोले भरे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो दोनों क्या चीज़, दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा इसी स्थिति में। तो मान लिख देते हैं, फिर चलते हैं आगे। तो जो अर्ध गोलाकार कटोरे हैं, जितना पानी उन कटोरों में आ रहा है वो क्या होगा, जितना पानी उस कटोरे के अंदर है उतना ही उन बोतलों में भरा जाएगा, तो यानी दोनों का आयतन बराबर होगा, ठीक है ना। तो 9 सेमी की तो अंतर त्रिज्या है अर्ध गोलाकार कटोरे की। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं हम। अर्ध गोलाकार कटोरे की त्रिज्या, इसको मैं मान लेता हूँ स्मॉल आर है, कैपिटल आर है। 9 सेमी की अंतर त्रिज्या कैपिटल आर हो गया है, तो ये कैपिटल आर बराबर 9 सेंटीमीटर। अभी ये हो गया बेलनाकार बोतल, क्योंकि लास्ट में उसने बोतल का है, तो बेलनाकार बोतल की त्रिज्या ये होगी स्मॉल आर, और साथ में इसकी ऊंचाई भी होगी, ये होगी स्मॉल एच। तो त्रिज्या तो कितनी होगी, देखो त्रिज्या तो हो गई इसकी 3 सेमी व्यास है, सॉरी, तो 3 सेमी इसका क्या है, व्यास है, तो त्रिज्या होगी 3/2 सेंटीमीटर। काट के पॉइंटों में लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा कैसा रख लेंगे हम इसको। और 4 सेमी उसकी ऊंचाई है, तो ऊंचाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। अब हमें ये पूछ रहा है कितनी बोतलें भरी जा सकती, तो हमें नहीं पता कितनी भर सकते हैं, तो माना भरी गई बोतलों की संख्या बराबर है, ये हम मान लेंगे इसमें। तो मैंने जैसा आपको समझाया उसी रूप में हमें लिखना है। अज्ञात पद किस में है, बेलन में या बोतलों में। एक बेलनाकार बर्तन ही क्या है, यहाँ बोतल है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो n बोतलों में भरे, या इसको ऐसे लिख सकते हैं n बोतलों का आयतन बराबर अर्धगोलाकार कटोरे में भरे पानी का आयतन। मतलब क्या होगा, इसमें जितना पानी होगा उतना ही तो इन बोतलों में भरा जाएगा, तो ये दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। आगे चलते हैं, देखो n इंटू बोतलों का आयतन, बोतलें कैसी है, बेलनाकार, तो ये हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, और इधर हो जाएगा अर्धगोला है इसलिए 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। जो कट रहा है उसको काट दो, तो पाई से तो पाई कट गया, बाकी वैल्यू रख देते हैं। n इंटू स्मॉल आर की जगह हम रखेंगे कितना, 3/2 इंटू 3/2, एच की जगह हम रखेंगे 4, ठीक है। इधर 2/3 कैपिटल आर की जगह 9 इंटू 9 इंटू 9। जो चीज़ याद करनी है उसको तो यहीं रखो, तो n को मैं यहीं रख रहा हूँ, बाकी मान उधर भेज देंगे। तो 2 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, ये तो पहले से ऊपर लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है 3। इधर से मान उस साइड जाएंगे तो 2 इंटू 2 नीचे है, तो इधर आ जाएगा ऊपर, दूसरे पक्ष में आते ही ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो ऊपर वाले मान आ जाएंगे नीचे, 3 इंटू 3 इंटू 4। तो समझ में आया होगा यहाँ तक। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, बचा हुआ उत्तर होगा, ठीक है। 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, ये हो गया, देखिए कितना, 2 दूने 4। क्लियर है यहाँ तक। और तरीके से भी आप काटे तो काट सकते हैं, लेकिन उत्तर सेम ही आएगा। n बराबर देखो कितना हो गया, 2 तिया 6, 6 इंटू 9 कितना हो गया, या एक बार उसको लिख दीजिए जो बच रहा है, सबसे बढ़िया तरीका यही रहेगा, एक बार लिख लीजिए जो भी बच रहा है उसको, ठीक है। तो n बराबर 2 तिया 6, 6 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो कितनी बोतलें भरी जा सकती है, 54 बेलनाकार बोतलें उससे भरी जा सकती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। एक बार और चेक कर लीजिए, देख लीजिए इसको, आंसर मैं भी देख लेता हूँ क्या आ रहा है।
तो बिल्कुल सही है, 54 इसका आंसर है। ठीक है ना, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो समझ में आ गया होगा ये। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। एक गोले का व्यास 0.7 सेमी है। गोले का व्यास बराबर 0.7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 0.7 बटे वे 2। पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। 7 बटे वे कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। मैं इसमें भाग नहीं लगा रहा हूँ, ऐसा कैसा रखूँगा, क्योंकि ये कोई उत्तर थोड़ी है। हमें हल करना है तो हम अपने हिसाब से उसको ईजी रख सकते हैं, अगर कैलकुलेशन हम ईजी रखना चाहें किसी भी तरीके से तो। ठीक है ना, चलते हैं आगे क्या कह रहा है। तो एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है। तो उन गोलों में 3000 गोले जो हैं उसमें पानी भर भर के बाहर निकाला जाता है। तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब पानी की टंकी है, उसमें से ये निकाला जाता है पानी बाहर। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए क्या हो सकता है। पानी की टंकी से बाहर निकाले गए पानी का आयतन, इसको मैं V से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सूत्र क्या हो जाएगा, देखो कितने गोले भरे जा रहे हैं, 3000 गोले। एक गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसको मैं त्रिज्या को आर मान लेता हूँ। ठीक है ना, समझना। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ बेलनाकार टंकी को बेलनाकार टंकी में समझ लीजिएगा। ठीक है ना, हो सकता है टंकी कैसी भी हो, लेकिन यहाँ इसने आकृति का नाम नहीं दिया है। दूसरी चीज़, उसकी माप भी नहीं दी है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई थोड़ी दी है, इसने नहीं दी है। तो यहाँ एक ही आकृति है, वो जो टंकी है उसमें से पानी भर भर के बाहर निकाल रहे हैं। कितने गोले, 3000। तो 3000 गोलों में कितना पानी है उसको सूत्र से हम निकाल लेंगे, वही इसका उत्तर होगा। बेलनाकार पे हमें दिमाग नहीं लगाना है। बेलनाकार टंकी तब हम लिखते हैं जब वो उसकी माप देता है। यहाँ न तो त्रिज्या है उसकी, न ऊंचाई है। तो इसी से हल होगा। 3000 गोलों का आयतन, यही इसका उत्तर होगा। तो देखते हैं क्या आ जाएगा। V बराबर 3000 इंटू 4/3 पाई की जगह 22/7। स्मॉल आर की जगह क्या लिखेंगे, देखो 7/20 को लिखना है हमें। ठीक है ना, थोड़ा छोटा लिख देता हूँ ताकि ये आ सके इसमें। V बराबर 3000 इंटू 4/3 पाई की जगह 22/7, स्मॉल आर की जगह 7/20 इंटू 7/20 इंटू 7/20। ठीक है, जो था वो लिख दिया हमने, जो भी मान था। अब जो कट रहा है उसको काट दो। तो ये 3 जीरो से तो 3 जीरो कट गई, 3 से 3 कट गया, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। 7 से 7 कट गया, 2 दूने 4, 2 से ये कट गया कितने बार, 11 बार। तो V बराबर क्या बच गया, नीचे वाली तो सारी संख्याएं कट गई, और क्या बच गया, 11 इंटू 7 इंटू 7। तो ये हो गया V बराबर 7 इंटू 7 हो गया 49। 49 को किससे गुणा कर लेंगे, 11 से। 99 के 9 हासिल के 9, 44 और 9 कितना हो जाएगा, 53। तो 539 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। तो 539 घन सेमी यानी 539 सेमी क्यूब इसका उत्तर आ जाएगा। एक बार देख लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। एक खोखले अर्धगोलीय बर्तन के बाह्य और अंतः व्यास दिए हुए हैं। इसमें खोखला अर्धगोला है,
उसके बाह्य और अंत्य व्यास दोनों दिए हुए हैं। तो बाह्य व्यास तो है उसका 43 सेमी। खोखले अर्धगोलीय बर्तन का बाह्य व्यास ये दिया हुआ है कितना, 43 सेंटीमीटर, ठीक है। और तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी, कैपिटल स्मॉल r1 मान लेंगे, बड़ी त्रिज्या होगी बाह्य त्रिज्या 43/2 सेंटीमीटर। ये नहीं कट रहा तो ऐसा कैसा रहने दो, पॉइंटों में उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अगर आप उसको पॉइंटों में लिखते हैं तो निश्चित रूप से उत्तर गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी, इसलिए पॉइंटों में नहीं लिखें, भिन्न में रहने दीजिए ताकि कैलकुलेशन गलत नहीं हो। इसी के साथ हमें दिया गया अंतःव्यास 42 सेंटीमीटर, तो अंतः त्रिज्या R2 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या हो जाएगी आधी, 42/2 यानी 21 सेंटीमीटर। ये तो निकल सकता है ना, तो R2 का मान कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब देखो आगे क्या दे रहा है ये, आगे ये कह रहा है इसमें, यदि उस पर रंग कराने का व्यय 7 पैसे प्रति वर्ग सेमी, यानी 1 सेमी स्क्वायर के कितने पैसे लगते हैं, 7 पैसे लगते हैं, तो बर्तन का रंग कराने का व्यय ज्ञात करो। तो रंग कराने का हमें व्यय ज्ञात करना है, ठीक है ना। देख लेते हैं, देखो क्या स्थिति, तो रंग कहाँ होगा, बेसिकली ये चीज़ हमें पहले समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जैसे मान लें अगर मैं इस तरीके से कोई गोला बनाता हूँ, अर्धगोला बनाता हूँ, ठीक है, जैसे ये अर्धगोला हो गया। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ इस पर रंग कहाँ कहाँ होगा, ये हमें समझना पड़ेगा। तो इस पे जो रंग होगा ना, वो एक तो इस पृष्ठ पे होगा, क्योंकि एक बर्तन है, तो एक तो कहाँ होगा, अंदर के साइड होगा, जो पृष्ठ उसमें दिखाई दे रही है हमें ऊपर की साइड में, ठीक है ना। अंदर की साइड जो जैसे बर्तन होता है तो बर्तन के अंदर हो सकता है रंग, तो ऐसे इसमें एक तो यहाँ होगा, एक होगा इसमें बाहर की सतह पर यहाँ, ठीक है ना। तो एक तो उस बर्तन की बाहर की सतह पर रंग होगा और एक होगा अंदर की सतह पर, यानी 2 सतह काम में आ रही है। और वो 2 सतह कौन कौन सी होगी, एक तो हो गया आंतरिक पृष्ठ और एक हो गया बाह्य पृष्ठ। और क्योंकि वक्र पृष्ठ है, ऊपर वाला हिस्सा तो काम में आएगा नहीं, क्योंकि खुला हुआ है ना, वो तो बर्तन है, अब पूरा ही पैक कर देंगे तो फिर किस प्रकार का बर्तन हुआ। तो ये क्या है, खोखला अर्धगोलीय बर्तन है, इसलिए ऊपर से खुला हुआ है वो, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा आगे, रंग करने योग्य क्षेत्र क्या हो जाएगा, इसको मैं मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाह्य, या इसको बाह्य को पहले लिख देता हूँ ताकि त्रिज्या R1 पहले आ सके, बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये इसका सूत्र हो जाएगा एक तरह से, या ये रंग करने योग्य क्षेत्रफल हो जाएगा, सॉरी। देखिए आगे, तो a बराबर क्या हो गया, बाह्य वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr1 का स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ तो 3πr² होता है, लेकिन वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr²। ऊपर वाला हिस्सा इसमें काम में नहीं आएगा, खोखला है इसलिए, ठीक है ना। दूसरा हिस्सा हो गया 2πr2 का स्क्वायर। हमें पता है इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2 और पाई कॉमन है, तो अंदर क्या बच गया, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो ये जो सूत्र हमें प्राप्त हो रहा है, इससे हम वो एरिया निकाल पाएंगे जिस पे हमें रंग करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या आ सकता है, मान रखते हैं इसमें a बराबर 2, पाई की जगह 22/7, और यहाँ आ गया 43/2 का होल स्क्वायर प्लस 21 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। चलिए हल करते हैं आगे, a बराबर 2 × 22/7, और ये क्या हो गया, देखो अंदर एक तो गुणा करें 43 को 43 से, नीचे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 43 को 43 से गुणा कर लेते हैं,
तो ये आ गया 1419। एक बार कंफर्म चेक कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अरे गड़बड़ हो गई यहाँ, इसीलिए मैं कह रहा था कंफर्म चेक कर लेते हैं। देखो ये हो गया 9 3 चौक 12, ये हो गया 4 तिया 12, हासिल के 1, 4 चौक 16, 16 और 1 17। अब ठीक है, ये 9 4 8 और 1। ठीक है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा जल्दी जल्दी में हो गया वो। तो ऊपर तो क्या आ गया 1849 और इधर 21 का स्क्वायर हो गया 441। ठीक है, अभी भी आगे हल करेंगे, लैसे लेने की स्थिति है तो लैसे लेके हम आगे हल करेंगे इसको। ठीक है ना, ऊपर की चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए ध्यान देते हैं आगे। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, इसके बाद आगे चलते हैं। देखो क्या हो सकता है। देखिए ध्यान दीजिए आगे, 2 × 22/7, ये लैसे लेंगे कितना आ गया 4 आ गया, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1849। ठीक है, 4 को इससे गुणा करेंगे, 4 एकम 4, आगे क्या हो गया 4 चौक 16, 16 के 6 हासिल के 1, 16 और 1 17, 1764। तो ये हो गया ए बराबर 2 × 22/7 इंटू इन दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है ना, तो जोड़ेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 9 और 4 13 के 3 हासिल के 1, 4 और 6 10, 10 और 1 11 हासिल के 1, 8 और 7 15, 1 16 के 6 हासिल के 1, और ये हो गया 3/4। एक बार वापस चेक कर लीजिए क्या हो गया, 4 और 9 13 के 3 हासिल के 1, 4 और 6 10, 10 1 11 हासिल के 1, 8 और 7 15, 15 और 1 16 की 6 हासिल के 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3। ठीक है, यहाँ तक अब जो कट रहा है उसको काट दो, तो ये कट गया 2 दूनी 4 और ये 2 से कट गया कितने बार 11 बार। तो ये आ गया ए बराबर 11 से गुणा कर लो इसको, 33 के 3 हासिल के 3, 11 एकम 11, 11 और 3 14 के 4 हासिल के 1, 66 और 1 67 के 7 हासिल के 6, 33 और 6 39, नीचे कितना 7। एक बार फिर चेक कर लीजिए, 33 के 3 हासिल के 3, 11 एकम 11 और 3 14 के 4 हासिल के 1, 66 और 1 67 के 7 हासिल के 6, 33 और 6 39। ठीक है, यहाँ तक ये कोई उत्तर नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐसा कैसा छोड़ देता हूँ। तो ये वो क्षेत्रफल हो गया जिस पर हमें रंग करना है। ठीक है, चलते हैं आगे, क्या कह रहा है देखो आगे, चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर रंग करने का जो व्यय है वो कितना है 7 पैसे है। ठीक है, इसलिए टोटल एरिया कितना है 39,743/7। इस पर रंग करने का व्यय क्या हो जाएगा, तो 1 का 7 है तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये गुणा हो जाएगा 39,743/7। ठीक है, यहाँ तक तो ये 7 से 7 कट गया, तो ये आ गया 39,743 पैसे। तो पैसे में अगर लिखते हैं तो ये उत्तर होगा, और रुपए में लिखते हैं तो क्या होगा। देखो हमें पता है 1 रुपये में कितना पैसा होगा 100 पैसा, हमें पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है तो भाग लग जाएगा, तो 1 पैसे बराबर 1/100 रुपये, यानी 39,743 में किसका भाग लग जाएगा 100 का। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैसे से रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया कितना 2 जीरो ही नीचे, तो 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दो, 397.43 रुपये। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, एक बार चेक कर लेते हैं यही है या अलग है कुछ। 397.43 बिल्कुल सही है। तो ये इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। देखिए इतनी गर्मी में वीडियो बनाना पड़ता है, तो ये जो परेशानी मेरे को उठानी पड़ रही है, ठीक है मैं उठा लूँगा उसको, लेकिन ये किसके लिए उठा रहा हूँ, आपके लिए। तो आप पढ़िए अच्छे से, ठीक है, और बिल्कुल अच्छे से अध्ययन करते रहिए। जल्दी मिलेंगे हम अगली वीडियो में। मैं आपको अगले वीडियो में एग्जाम्पल समझाऊंगा इस प्रश्नावली से संबंधित। जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। ठीक है, तो अच्छे से अध्ययन कीजिए और बिल्कुल निश्चित रूप से आप पढ़ाई करते रहिए रेगुलर, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। पढ़ेंगे नहीं तो फिर दिक्कत आनी ही आनी है।
ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।